क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाते रहे और अपना पूरा भुजबल दर्शाते हुए सरपराज को खींचते रहे। देवताओं ने अपने बल का पूरा पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रक्रिया में वासुकी महासर्प ने विष उगल दिया। वह विष ज्वालाएं बिखेरना लगा। इन ज्वालाओं में कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था कि इस हलाहल से पूरा लोक ध्वंस हो जाएगा। उसी समय मंदर पर्वत भी समुद्र के अंदर डूब गया। सबने शिव से प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोककर लोक की रक्षा की। वे गरल कंठ कहलाए गए। विपत्ति टली पर पर्वत डूब गया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने बड़े कच्छप के रूप में कूर्मावतार लिया और समुद्र में डूबे पर्वत को अपनी पीठ पर ढोते हुए ऊपर ले आए। कच्छप बनकर मंदर पर्वत को ढोते हुए विष्णु ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वताग्र पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबाकर रखा, जिससे वह इधर उधर न हिले डुले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वे समुद्र को मथने के काम में लगे रहे। यों विष्णु बहुरूपों में दिखे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चौश्रवा घोड़ा, सुरा नामक नशा व उत्तेजना प्रदान करने वाला पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ के हलाहल के ताप के उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर बने। लक्ष्मी देवी ने श्रीवत्स कौस्तुभ मणियों की वैजयंती माला पहनाकर विष्णु से विवाह किया। विष्णु लक्ष्मीकांत बने। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लिए अनेक औषधियों को धारण किए विष्णु पद्मासन पर आसीन हो समुद्र से होते हुए प्रकट हुए। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया तब प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कितनी ही विशेषताओं के घटने के उपरांत और दैव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ, लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसीलिए श्रम से साधा जाने वाला काम सागर मंथनश कहलाता है और यह उसका पर्यायवाची शब्द बन गया। धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत कलश था उसे राक्षस उड़ा ले गए और दावा किया कि यह हमारा ही है। राक्षसों और देवताओं में मुठभेड़ हुई। जब दोनों के बीच में यह छीनाझपटी हो रही थी तब मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगन्मोहिनी वहां प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर राक्षस उस पर रीझ गए। मोहिनी ने राक्षसों से कहा, अमृत मुझे दो, मैं बांटूंगीश। उसकी बातों में आकर राक्षसों ने कलश उसके सुपुर्द कर दिया। राक्षस एक तरफ बैठे तो देवता दूसरी तरफ। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जगन्मोहिनी नृत्य करने लगी और अमृत बांटने को सन्नद्ध हो गई। निश्चेष्ट होकर देवता एकटक उसी की तरफ देखने लगे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए। उन्हें अपनी सुध नहीं रही।